सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरां में, मुलाकातें जो होती हैं जमाल अब्रो बारां में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। इन 7 सालों में मैंने कितना दर्द सहा है, कितनी तकलीफ सही है। अरे मैं तो वहां पर अपनी और तुम्हारी खुशियां तलाश करने गया था। मुझे क्या मालूम था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। अपने खुदा से सिर्फ एक ही दुआ करता हूं, सिर्फ एक बार मुझे मेरी सिला से मिल पाए। क्या साबित करना चाहते हो ये सब कुछ करके? मैं बदल गया हूं सिला। फितरत कभी नहीं बदलती। फितरत ही तो बदली है। प्लीज इतबार कर लो। तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए, तुम बदल सकते हो, क्योंकि मतलब परस्त हालात के साथ साथ खुद को बदल लेते हैं। लेकिन मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगी, कभी नहीं। प्लीज सिला, एक बार। इमरान, खुदा के लिए बस करो। बहुत तमाशा लगा लिया तुमने मेरा। अब यहाँ मुझे तमाशा मत बनाओ। चल जाओ यहाँ से। हो रब्बा सुन ले दुआ मेरिया, हो रब्बा सुन ले दुआ मेरिया। कभी ना कभी फौजी बेटा, फौजी बेटा, फौजी। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? फौजी बेटा, मुझे डर लगा। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? यहाँ सो जाओ। अम्मी आए, मैं लाइट जला दूं? नहीं। अम्मी आए। हमारे पास यहाँ सो जाओ। हाँ हाँ अम्मी, आपने कोई ख्वाब देखा है क्या? नहीं, मुझे कोई तुम लोगों को मुझसे दूर करना चाहता है।
कैसी बातें कर रही हैं आप? आए सोइए। हाँ आजे आजे आए अम्मी। तुम भी सो जाओ, मुझे थोड़ी नींद खराब कर। नहीं आप ही सो जाए, मैं आपका सर दबाऊं? नहीं, कोई तुम्हें मुझसे दूर तो नहीं कर रहा था ना? अम्मी कौन कह रहा है कि आपको हमसे कुछ छीनेगा? आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप सो जाए, आप सो जाए। मैं सो जाए, आप सो जाए। तुम भी सो जाओ। हाँ आप सो जाए। भाई आपको पता है कल अम्मी मेरे साथ मेरे कमरे में सोई। क्यों? उन्हें डर सा लग रहा था। भाई वो अकेला महसूस कर रही हैं। पता नहीं क्या मेरा बोले जा रही थी। फौजी, मेरा ख्याल है अम्मी को अब हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। हमें हर तरह से अम्मी का ख्याल रखना होगा। रखेंगे। उन्हें अब्बू की याद बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे। कोई हमारी अम्मी को ये नहीं कह सकेगा कि वो बेवा है। नहीं कहने देंगे। तो चलो आज से फिर अम्मी हमारे साथ नहीं, हम अम्मी के साथ हैं। चलें भाई। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। क्या हुआ सिला? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ सिला? क्या हुआ? सबीना जी सबीना जी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मेरे पास एक पेन किलर है, मैं तुम्हें वो ला के देती हूँ। सबीना जी मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चले। मुझे डॉक्टर के पास ले चले। ओके रिलैक्स। हौसला रखो सिला, प्लीज संभालो अपने आप को। रहमान, तुम उठो उठो। क्या हुआ? खैरियत तो है? बिल्कुल खैरियत नहीं है। तुम्हें फौरन सिला को इस नौकरी को दोबारा ज्वाइन करने के लिए मजबूर करना होगा। भाई मैं कैसे मजबूर कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो रहमान। तुम मुझसे कह देना कि तुम्हारे सारे ताल्लुक खत्म हो गए हैं, या तुम मुझसे किसी किस्म का कांटेक्ट रखना ही छोड़ दो। उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत है यार, वरना वो। रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए पानी मंगवाता हूँ। नहीं यार, प्लीज यार, तुम जाओगे ना यार? प्लीज रहमान, मेरी इस बार मदद कर दो। भाई जाऊंगा, अब तो जाना पड़ेगा, तुम फिक्र ना करो। अभी जाओ ना यार। यार अभी तो मुझे एक मीटिंग करनी है, लेकिन मैं जल्दी जाऊंगा। अब ये मेरा मसला है। रहमान, सिला अपनी अना के हाथों अपने आप को सदा देने के लिए तुल चुकी है यार। वो माँ बनने वाली है, मेरे बच्चे की माँ। उसे अच्छा खाने पीने की जरूरत है, लेकिन वो तो। यार कहा ना, भाभी का मैं ख्याल रखूंगा, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह, समझे? तुम जब भी उसके पास जाओगे मुझे जल्दी बताना। हाँ भाई, फौरन से पहले, डोंट वरी।
रिजवान, उठो बेटा, उठो और उठकर चाय पियो। रिजवान बेटा, तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो क्या बनेगा? हमारे यहाँ मर्द की उम्र जो भी हो, खानदान का सरबराह वही होता है। अम्मी, ये बहुत पुरानी बात है। जिंदगी एक सर्कल है बेटा। पुरानी बातें नई शक्ल में फिर हमारे सामने आ जाती हैं। जिंदगी की हकीकत यही है कि जो ताकतवर है वही सरबराह है। ये गलत रिवायत है। फिर तो बेटा बहुत कुछ रिवाइंड करना पड़ेगा। शायद इस कायनात में जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़े। जो ना हो सके उसमें हो जाने की कोशिश को छोड़ना नहीं चाहिए अम्मी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यही तो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। देखो बेटा, अगर जवेरिया तुमसे नाराज है तो तुम पीछे हटकर क्यों बैठ गए हो? तुम कोशिश करो, उसे मनाने की कोशिश, क्योंकि कोशिश ही असल जिंदगी है बेटा, और जिंदगी को जारी रखने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। क्यों, क्या समझे? सब कुछ समझ गया अम्मी। अब लगी हूं ना माँ। माँ को ये सब कुछ करते रहना चाहिए। जी, थैंक्स। और उस दिन शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। आई एम सॉरी अम्मी। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा उठो, उठकर फ्रेश हो जाओ। जी। आप रात भर से कहाँ थे? हॉस्टल के बाहर। कौन से हॉस्टल के बाहर? जहाँ तुम्हारी भाभी रह रही है। क्या सिला भाभी हॉस्टल में रह रही हैं? हाँ, एक 3rd क्लास हॉस्टल में। आपने उन्हें घर आने के लिए कहा? हाँ, कहा था। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? हाँ, बोलो रहमान, क्या हुआ? हाँ यार, मैं वहाँ गया था, लेकिन वो हॉस्पिटल गई हुई। क्यों? वहाँ से पता चला वो बीमार है। कौन? सिला? हाँ यार, भाभी बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। कौन से?
नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। बात नहीं है, दवाइयाँ मैं आपको लिख के दे रही हूँ, 2 हफ्ते तक इनको इस्तेमाल करवाएं, ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहबा, दर्द क्यों हुआ था? कोई ख़ास बात नहीं है, एक तो वीकनेस है इनको बहुत ज़्यादा, दूसरा कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। बहरहाल आप इनकी खुराक का बहुत ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब, ख़तरे की कोई बात तो नहीं है ना? फिक्र की कोई बात नहीं है, बस अच्छा खाएं और खुश रहें। थैंक यू। तुम यहाँ क्या लेने आए? मैं यहाँ अपनी सिला के लिए आया। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अच्छा, तो तुझ में जरा भी शर्म नहीं है? मेरे ख्याल में शर्म तुम्हें करनी चाहिए। बिला वजह खाम खा अपना हक जता रहे। बहुत हो गया। मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। मैं अपनी सिला के साथ रहना चाहता हूं, वरना कब का तुम्हें खत्म कर चुका होता। अच्छा, तो करके देख ले। बस करो, बंद करो तमाशा। सिला, मैं तो बस। सिला, तुम्हारी तबीयत के लिए मेरी जान छोड़ दो। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिस पर हक जता रहे हो। जीने दो मुझे, खुदा के लिए। अब कहो, क्या मसला है? मैं जानता हूँ कि आप अच्छी, समझदार और मेरी तारीफें छोड़ो, मुझसे जो चाहते हो साफ साफ कहो। आपको इमरान को भुलाना होगा। क्यों? मैंने एक बार जो कुर्बानी देनी थी दे दी, मैं अब उसे बार बार दोहरा नहीं सकती। आपने भी फूफो की जुबान बोलना शुरू कर दी है। हाँ, क्योंकि मैं अपनी माँ के दर्द को पहचान गई। इस तरह आपका हमारे घर से रिश्ता खत्म हो जाएगा। रिजवान, इससे ना तो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा और ना ही मुझे। रिश्ते सिर्फ गम और खुशी में ही नजर आते हैं। कौन किसी के मुंह में आकर लुकमा डालता है? सबकी अपनी अपनी दौड़ होती है। लेकिन मैंने फिर भी एक बार सेक्रीफाइस किया था। अगर आप दोबारा सेक्रीफाइस कर देंगी तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी आपके लिए। क्या तुम जवेरिया को भूल सकते हो? चलो एक डील कर लेते हैं। तुम जवेरिया को भूल जाओ, मैं हमेशा हमेशा के लिए इमरान को भूल जाती हूँ। यहाँ सब कुर्बानी मांगना जानते हैं, देना नहीं। जिस दिन कुर्बानी देने का हौसला हुआ, दूसरे खुद ब खुद कुर्बान हो जाएंगे।
फौजी, वैसे तुम्हें क्या क्या पकाना आता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? तो पकाओगी कैसे भाई? सिंपल, कुकिंग की बुक से पढ़ के पका लूंगी। हाँ वैसे यार ये बड़ा इजी हो गया नहीं? मुझे तो लगता है अब मैं भी पका सकता हूँ। लेकिन भाई ये ड्यूटी सिर्फ लेडीज की होती है। आई डोंट थिंक सो फौजी। अगर लेडीज कर सकती हैं तो लड़के क्यों नहीं कर सकते? भाई देखे ना, अगर लड़का और लड़की दोनों जॉब्स कर रहे हैं तो फिर काम शेयर हो सकता है, लेकिन अगर लड़का जॉब कर रहा है तो फिर लड़की को उसकी कन्वीनियंस के लिए काम संभाल लेना चाहिए। वाह फौजी, ऐसे एक बात है, बड़ी हो गई हो तुम। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? आपको अभी क्योंकि अब हमने जिम्मेदारी ले ली है। अब किचन में संभाला करूंगी और मैं घर के बाकी काम किया करूंगा। हम दोनों एक दूसरे की हेल्प किया करेंगे। एग्जैक्टली, पढ़ाई में, सफाई में और धुलाई में भी। अब आप सिर्फ आराम करेंगी। प्रिसाइसली। अम्मी 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 प्लीज रोएं तो नहीं। अम्मी आप खुश नहीं हैं? अरे आसिया बेटी, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। शुक्र है तुमने अपने आप को कमरे से बाहर निकाला। अरे बेटा, आजकल सुर्खी पाउडर का इतना रिवाज हो गया और हम लोग आदी हो गए हैं कि बगैर मेकअप के कोई चेहरा नजर आए तो पहचान ही नहीं सकते हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं पहचानी जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। मुझे तुम बीच में खामखा घसीट लेते। अब तुम्हारी उम्र ही घसीटने की है तो घसीटूंगा ही। क्या हुआ आसिया बेटी? देखो बेटा, हम जो मर्जी कर लें लेकिन कब्र में उतरने वालों के साथ नहीं उतर सकते। जिनको भुलाना नामुमकिन हो उनको याद में नहीं, अपने हर हाल में बसा लेना चाहिए। याद उनकी आती जिनको हम माजी कर देते हैं। मैं उनके लिए रोना भूल सकती हूँ अगर आप लोग मेरी मदद करें तो। मदद? कैसी मदद? अरे बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, बताओ क्या मदद करनी है? खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चों से और इस घर से अलग ना करे। कौन कर रहा है बेटा? मैं आप लोगों के पाँव पड़ती हूँ, मुझे इस घर में रहने दे, मेरे बच्चों के पास रहने दे। मुझे पागल हो गई हो आसिया, उठो ऊपर बैठो, उठो शाम। अम्मी मुझे नहीं करनी चाहिए बेटा। बस बस बेटा, बस 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 मेरा बच्चा, बस मेरे बेटे, बस 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 बेटा, बस। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी।
जानती हो ना कि इरफान और जवेरिया की मंगनी हो चुकी है? जी। मेरे ख्याल में वो एक दूसरे को पसंद करते थे। अब भी करते हैं। जवेरिया आई थी मेरे पास ये जानने के लिए कि मैं रिजवान को कितना पसंद करती हूँ। उसकी आंखें उसका दुख बोल रही थी। मेरी बहन अगर उसकी आंखों का दुख पड़ लिए तो फिर उसका क्या फैसला है? Which decision? क्या तुम रिजवान को भूल सकती हो? पता नहीं वो याद है भी या नहीं। क्या हमें उनकी गलतफहमी को दूर करना चाहिए? भाई, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं रिजवान के पास जाके कुछ कहूँ तो ये बात मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वो मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं तो फौजी, मैं जवेरिया की बात कर रहा हूँ। उसके पास तो जा सकती हो। देखो फौजी, अब्बू कहा करते थे इंसान से गलत फैसले हो जाया करते हैं, लेकिन अगर वो उन गलत फैसलों को सही साबित करने की कोशिश करेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। जवेरिया, तुम यहाँ? याद है जवेरिया, एक बार तुम आई थी मेरे पास कुछ जानने। आज वही बताने आई हूँ। सच बोल पाओगी? नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? मुझे किसी ने समझाया है कि मोहब्बत मिलने से नहीं, बिछड़ने से बढ़ती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी मोहब्बत इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाए। कहीं नफरत ना हो, हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। कोई किसी को ना मारे, धमाका, गोली, कुछ ना हो, सिर्फ मोहब्बत हो, सिर्फ मोहब्बत। ऐसे ख्वाब पूरे नहीं हुआ करते। जो ख्वाब पूरे ना हो सके उन्हें देखना बंद तो नहीं करना चाहिए। चोट जोर की लगी है, इसीलिए आज इतनी अक्लमंद लग रही हूँ। शुक्र है चोट लग गई। बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें उम्र भर दिल की चोट नहीं लगती।
फिर भी वो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। मैं समझती थी कि मैं इससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो तुम्हें चाहता है। तुम इसे चाहती हो, मैं क्यों बीच में आऊं? मुझे भी एक दिन वो जरूर मिलेगा जो मुझे चाहेगा। दुआ करोगी ना जवेरिया? थैंक्स फौजी। ये तुम्हारा हम दोनों पे बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं अब चलती हूँ। फौजी, कह दिया? कह दिया सब। फौजी, बच्चे रोना नहीं है। बी ब्रेव, शाबाश। भाई घर ले चलो, मुझसे और सबर नहीं हो रहा। चलो चलो, रोना नहीं है। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी।